ये जो है होम्योस्टेसिस का पार्ट 2 है, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास अच्छा, पिछले लेक्चर में मैं एक चीज़ स्किप कर गई थी, भूल गई थी। वो ये था, एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के 3 मेन प्रोसेसेस, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी एक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी चेंज आएगा तो वो चेंज डिटेक्ट कौन करेगा? रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में हर जगह पे, स्किन में, हर ऑर्गन में, हर जगह पे। तो ये रिसेप्टर्स है, इन्होंने चेंज डिटेक्ट कर लिया। ये रिसेप्टर्स, ये जो एरो होगा, इसको हमेशा इस तरह से याद रखना कि ये रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर्स को हम सेंसर्स भी कहते हैं। तो इन्होंने चेंज डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, सेंस कर लिया। फिर सेंसरी नर्व के थ्रू जाएगा कंट्रोल सेंटर, यानी कि ब्रेन में। फिर ब्रेन में क्या होता है कि वो जो मैसेज आया हुआ होता है ना, वो उसको समझता है कि भाई क्या चेंज आया, फिर उस एरिया को सिग्नल देता है। फिर वहाँ से क्या होता है कि मोटर सिग्नल्स आते हैं। ठीक है, वो जो मोटर सिग्नल्स आते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? इफेक्टर्स पे। इफेक्टर्स अब क्या होते हैं? इफेक्टर्स हमारे मसल्स हो सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे ब्लड वेसल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन्स, कंट्रोल सेंटर, मोटर न्यूरॉन्स एंड देन इफेक्टर्स, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक, बॉडी टेम्परेचर की रेगुलेशन अब किस तरह से होती है। अब क्या होता है कि एक्सरसाइज कर ली, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज करता है, हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या होता है? हीट जनरेट होती है, ठीक है, हमें गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा, तो उसको हाइपरथर्मिया, ठीक है, एक्सरसाइज वाली एग्जांपल माइंड में रखनी है। तो एक्सरसाइज की वजह से स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस आया जो कि एक्सरसाइज है, जो जिसकी वजह हाइपरथर्मिया हो गया। हाइपरथर्मिया यानी कि ज़्यादा गर्मी लग रही है। अब क्या हुआ कि रिसेप्टर्स थे स्किन में, स्किन ने डिटेक्ट कर लिया, रिसेप्टर्स ने चेंज डिटेक्ट कर लिया, सेंसर्स ने। वो सेंसर्स इस चेंज को डिटेक्ट जब कर लेते हैं ना, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, वो जाते हैं कंट्रोल में, ठीक है, कंट्रोल सेंटर में सिग्नल्स लेके जाते हैं। अब यहाँ पे जो हीट का जो सिस्टम होता है ना, उसका जो कंट्रोल सेंटर है वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में, बस इसका नाम याद रखना ज़रूरी है, ठीक है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, या ये पूरा एसक्यू भी आ सकता है कि किस तरह से नेगेटिव फीडबैक जो है वो कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसको अब फ्लो चार्ट के फॉर्म में करते हैं। देयर इज़ इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिटेक्ट बाय रिसेप्टर्स और सेंसर, फिर ट्रेवल दिस मैसेज थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स, उसके बाद जाएगा हाइपोथैलेमस में, कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा कि अब कंट्रोल सेंटर ने क्या किया? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर्स को सिग्नल दिए, इफेक्टर्स ने इंक्रीज एक्टिविटी कर ली। अब इस केस में हमें क्या करना है? हमें उस जो गर्मी लग रही है ना, उसकी फीलिंग को कम करना है। ठीक है, अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, उसको कम करने के लिए क्या करेंगे? स्वेट ग्लैंड्स जो होंगी वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, उनकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएंगे। उसके बाद जो है ब्लड फ्लो, वेज़ोडाइलेशन होती है। जब वेज़ोडाइलेशन होती है तो हीट लॉस होता है। ठीक है, हीट लॉस होगा, इफेक्टर्स ये 2 आ गए, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया या ब्लड वेसल्स या स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ? स्वेटिंग हो गई, कूलिंग इफेक्ट हो गया, स्वेटिंग की वजह से कूलिंग इफेक्ट हो गया और हीट लॉस हो गया, तो ये इफेक्ट आया। अब जब कूलिंग हो गई है तो क्या होगा कि जो स्ट्रेस आया हुआ था एक्सरसाइज की वजह से, वो क्या हो गया? ख़त्म हो गया या कम हो गया, हमें गर्मी कम लगती है, हमें पसीना आता है, थोड़ी देर के बाद हम दोबारा से मतलब नॉर्मल फील करते हैं एक्सरसाइज के बाद। तो ये सारा ये प्रोसेस होता है। तो ये था जब टेम्परेचर हाई होता है। अब जब टेम्परेचर बॉडी का लो होता है, बस 2 जगह पे डिफरेंस है, बाकी सेम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, इधर लिखना है हाइपोथर्मिया, ठीक है, हाइपर है, हाइपर को हाइपोथर्मिया कर देना है। उसी तरह हीट रिसेप्टर्स जो होंगे स्किन पे डिटेक्ट करेंगे, सेंसरी नर्व के थ्रू हाइपोथैलेमस में जाएगा, हाइपोथैलेमस देन मोटर सिग्नल। ठीक है, अब क्या होगा कि जो हाइपोथर्मिया है उस केस में तो स्वेटिंग नहीं करानी, तो क्या होती है? शिवरिंग होती है। हमेशा याद रखना है, हम कब कांपते हैं? जब सर्दी में ही कांपते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है कि वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होती है हमारे मसल्स की, जिसकी वजह से क्या होती है? हीट प्रोडक्शन होती है, ठीक है, और फिर हमें हीट जो है, हमें गर्मी लगती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि, ठीक है, तो ये हमारे पास जो शिवरिंग है वो भी एक नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है जो कि टेम्परेचर रेगुलेशन में आती है। ठीक है, सो ये फर्स्ट एग्जांपल थी। अब दूसरी एग्जांपल पढ़ते हैं। ओके,
सो सेकेंड एग्जाम्पल है रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर या ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना था, इट मस्ट बी लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। और जो रैंडम ब्लड ग्लूकोज है वो 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इट वुड बी नॉर्मल। अगर इससे ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर है डायबिटीज़ होगा, कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, अब ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर को मेंटेन करना है, ठीक है। अब क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो गया है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो गया, हमने बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खा ली, बहुत बहुत मीठी चीज़ें खा ली, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया कि ब्लड ग्लूकोज लेवल तो बढ़ गया। अब क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है। अब ये जो अब स्ट्रेस आ गया, ठीक है, कि भाई ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, अब उसको कम करना है। तो सेंसर्स या रिसेप्टर्स जो है वो डिटेक्ट करेंगे, तो वो जाके दे देंगे पेंक्रियाज, ठीक है। पेंक्रियाज के जो बीटा सेल्स है ना, बीटा सेल्स में जाके सिग्नल जाता है, और बीटा सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, इंसुलिन। तो इंसुलिन सिक्रीट होता है। अब ये इंसुलिन जो है वो क्या करता है, इंसुलिन एक हार्मोन भी है, ठीक है। तो इंसुलिन ब्लड में रिलीज़ हो जाता है। अब हमारा काम है, हमने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करना है। बॉडी में बेशक सेल्स में बढ़ जाए, तो ब्लड से अगर ग्लूकोज का लेवल कम करना है तो लिवर और मसल्स के जो सेल्स होता है ना, वहाँ पे जाके ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। ब्लड से जाता है ग्लूकोज, वो जो लिवर सेल्स होते हैं और मसल सेल्स, दे टेक अप द ग्लूकोज, ठीक है, फ्रॉम द ब्लड। और उसके बाद एक और भी आगे पढ़ेंगे कि यूटिलाइजेशन ऑफ सेल ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, ग्लूकोज स्टोर होने लग जाता है। तो क्या होता है, इंसुलिन ने क्या किया, लिवर और मसल्स ने ग्लूकोज ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया, स्ट्रेस रिड्यूस हो गया, तो दोबारा से ग्लूकोज का लेवल जो था वो नॉर्मल आ गया। सो ये एक सेकेंड एग्जांपल है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन की नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, कि कोई चीज़ बड़ी है, ठीक है, स्ट्रेस आया है, चीज़ बड़ी है और वो चीज़ अब कम हो गई है, ठीक है। तो ये था ब्लड शुगर रेगुलेशन, ठीक है, कि हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, बी सेल सिक्रीट इंसुलिन, इंसुलिन ने क्या किया, ब्लड में गया, तो लिवर और मसल्स टेक अप द ग्लूकोज एंड देन ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ रिड्यूस, ठीक है, और दोबारा से ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल 100 या लेस देन 100 है, ओके। अब अगले पार्ट में पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल्स हैं, पार्ट 3।